दर्शकों, महाराष्ट्र में बीजेपी की एक हरकत ने शिंदे गुट को आग बबूला कर दिया है। बीजेपी ने ऐसा क्या किया है अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ कि अब शिंदे गुट के नेता बीजेपी पर आग बबूला हो रहे हैं। आखिर महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ कर क्या रही है, जो अपने ही सहयोगियों को नाराज कर रहे हैं। सब कुछ आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं, क्योंकि इस खबर के बाहर आने के बाद अब ये साफ पता चल रहा है कि बीएमसी चुनाव से पहले महायुति के भीतर खटपट दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। पूरी खबर डिटेल से। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव से पहले महायुति में दरार की अटकलें अब तेज हो गई। शिंदे गुट ने बीजेपी को लेकर नाराजगी जताई है और साथ ही साथ कई सारी बातें शिंदे गुट के नेताओं ने कही है। महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव नजदीक है, लेकिन इससे पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति सरकार में दरार जो है वो दिखने लगी है। कहा जा रहा है कि महापालिका चुनाव से पहले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना के कुछ नगर सेवक और पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन्हीं नेताओं पर शिवसेना ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। शिंदे गुट, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, वो काफी ज्यादा गुस्से में और नाराज दिख रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश मस्के ने भाजपा पर तल्ख टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। शिवसेना नेता, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उनके नेता है नरेश मस्के। महायुति विरोधियों को खत्म करने के लिए तैयार की गई थी, वो कह रहे हैं, लेकिन अब कुछ जगहों पर ऐसा हो रहा है कि महाविकास अघाड़ी के लोगों का विरोध न करते हुए महायुति के ही घटक दलों के नगर सेवकों को तोड़ा जा रहा है। अंबरनाथ के हमारे नगर सेवक हो या पालघर के जिला परिषद के अध्यक्ष, उन्हें तोड़कर अपने दल में शामिल किया जा रहा है, जो गलत है। अब खुलकर एकनाथ शिंदे के नेता बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे महायुति का बड़ा भाई है, बड़े भाई जैसा व्यवहार करके हमें समझना चाहिए, पर अपने ही दल के नगर सेवकों को तोड़ना, उन्हें अपनी ही पार्टी में लेना सही नहीं है। यह महायुति में खटास डालने जैसा है। नरेश मस्के ने आगे कहा कि राज्य स्तर पर नेतृत्व करने का इतना बड़ा अवसर मिलने के बाद नेताओं को गली गली के राजनीति खेल में नहीं पड़ना चाहिए। महायुति को हमें मजबूत रखना चाहिए। विरोधियों से हम लड़ेंगे, पर अपने महायुति के सहयोगियों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। महायुति के हर दल के नेताओं को इसका मान रखना चाहिए। साफ तौर पर उनका इशारा बीजेपी की तरफ है, क्योंकि ये नेता बीजेपी में ही गए। एक दूसरे के नगर सेवकों को तोड़ने की प्रथा तो शुरू है, वो गलत है। अब एकनाथ शिंदे के नेता खुलकर बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ना है तो लड़ें, भले ही हम अकेले लड़े, तब भी मित्र दल की आलोचना नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे के लोगों को तोड़ना गलत बात है। अब ये बात दर्शकों क्यों हो रही है, क्योंकि अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे के कुछ नेता पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। कुछ पालघर के थे और कुछ अन्य जगहों के नेता थे। इस बात को हमने आपको खबर भी दिखाई थी, कैसे एकनाथ शिंदे के नेता बीजेपी में चले गए, वो भी तब जब बीएमसी चुनाव सर पर है। हालांकि डेट अभी तक नहीं आया है, लेकिन इस खबर से जो लोकल लेवल की सियासत है, जो वहां के जो लोकल समीकरण है, वो बहुत ज्यादा बदल जाते हैं। क्योंकि चुनाव से ठीक पहले पार्षद नेता, जो दिग्गज नेता है, वो अगर पार्टी बदल लें तो वहां का जो लोकल एटमोस्फेयर है वो बहुत ज्यादा झुक जाता है। मान लीजिए कोई नेता है, वो एकनाथ शिंदे के शिवसेना में है और काफी अच्छी पैठ है उसकी, पर किसी वजह से नाराजगी नाराजगी के चलते या टिकट ना मिलने का या किसी अन्य वजह से अगर वो एकनाथ शिंदे की पार्टी छोड़कर बीजेपी में चला जाता है, तो उस पर्टिकुलर जगह का बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि अब वो मजबूत नेता दूसरी पार्टी में है अपने समर्थकों के साथ। तो इसीलिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता आग बबूला है, क्योंकि उनकी पार्टी के नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। और खासतौर पर नरेश मस्के कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। हमने महायुति जो बनाई थी, हमारी जो गठबंधन बना था, वो महाविकास अघाड़ी के नेताओं से लड़ने के लिए बना था, लेकिन अब हो ये रहा है कि आपस में ही जो है वो पार्टियां एक दूसरे के नेता तोड़ रहे हैं। इस खबर को बताते हुए मुझे कुछ बातें याद आ गई। कुछ दिनों पहले ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से कई नेताओं ने ये बात कही थी कि आने वाले समय में हो सकता है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीजेपी में विलय कर जाए, यानी बीजेपी में शामिल हो जाए। तो ये बातें उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से कई नेता कह चुके हैं। यहाँ तक कि संजय राउत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात को दोहरा चुके हैं। तो क्या इसी तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर मुझे वो बात याद आती है जब विधानसभा चुनाव के दौरान जब अमित शाह महाराष्ट्र आए थे, उस दौरान बीजेपी के भीतर से ये आवाज निकली थी कि शायद 2029 में अकेले अपने दम पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है और कोशिश ये होगी कि ज्यादा सीटों पर लड़कर अपने दम पर सरकार बनाए। तो क्या 150 के करीब सीटों पर तो इस बार लड़ चुकी थी, तो क्या अगली बार पूरे के पूरे 200-250 सीटों पर लड़ने के प्लान है? तो ऐसे में सहयोगियों का क्या होगा?
क्या सहयोगियों को ऐसे ही तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब धीरे-धीरे जो है ऊपर आने लगी हैं। खबर ये भी है कि कुछ दिनों पहले ही अजीत पवार की एनसीपी से भी कुछ नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे और अजीत पवार की एनसीपी के कुछ नेता अजीत पवार की जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है उसके विपरीत वो भाषण देते हुए नज़र आए। हिंदुत्व की तरह जिस तरह से बीजेपी के नेता बातें करते हैं हिंदुत्व पर, उस तरह के बयान दिए, जिसको लेके अजीत पवार काफ़ी नाराज़ भी हुए थे। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि अजीत पवार नाराज़ हुए थे, लेकिन उस नेता के बयान का समर्थन बीजेपी के नेताओं ने कर दिया था। तो ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि भाई अपनी पार्टी के प्रमुख को नाराज़ करके आप दूसरी पार्टी के नेताओं को खुश करने पर लगे हैं, तो ये क्या समझा जाए? किस तरफ इशारा समझा जाए? तो ये तमाम चीज़ें भी सामने आने लगी हैं। अब देखिए, एकनाथ शिंदे काफ़ी समय से चुप हैं, क्योंकि चाहे वो बीजेपी के नेता गणेश नाइक हो, चाहे बीजेपी के अन्य नेता हों, वो ठाणे और नवी मुंबई में पहले हमने आपको बताया था कि वो एकनाथ शिंदे पर हमलावर रहते हैं। एकनाथ शिंदे के बारे में वो बयान देते रहते हैं। और तो और एकनाथ शिंदे के ही ठाणे शहर में जनसभा लगाई जा रही है बीजेपी की तरफ से। तो ये बातें भी चल रही हैं और अब पार्टी के नेता भी तोड़े जा रहे हैं, तो आखिर कब तक एकनाथ शिंदे के नेता चुप रहेंगे? कुछ दिनों पहले ही हमने आपको बताया था कि कैसे एकनाथ शिंदे उस पार्टी में मौजूद नहीं थे, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं की एक बैठक हुई थी और उस बैठक से खबर निकल कर आई थी कि अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ना चाह रही है, तो कोई बात नहीं, हम भी अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये बात सामने आई थी। अब क्या महाराष्ट्र में ये रणनीति पर काम हो रहा है कि जहां पर क्योंकि अब अकेले-अकेले ही लड़ना है, तो जहां पर हम कमज़ोर हैं, वहां पर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपने पार्टी में मिला लिया जाए। यानी मान लीजिए किसी सीट पर बीजेपी कमज़ोर है, लेकिन अब क्योंकि अकेले लड़ना है या ज़्यादा सीटों पर लड़ना है, तो भाई उस सीट को जीतना भी तो है। अब वहां पर वो कमज़ोर है, लेकिन अगर वो किसी ऐसे नेता को पार्टी में तोड़कर शामिल कर लेती है, जो वहां पर मजबूत हो, तो वहां पर जीत जो है वो कहीं करीब-करीब वहां पर पक्की मानी जाती है। अगर कोई बड़ा नेता, दिग्गज नेता, उस इलाके का प्रभावशाली नेता कोई शिंदे गुट में है, अजित पवार के एनसीपी में है, जो खड़ा होने वाला है, अगर वो बीजेपी में आ जाए और बीजेपी वहां से उसको टिकट दे दे, तो वो सीट जीत करके बीजेपी के पास आ जाएगी। तो ये रणनीति भी अपनाई जा रही है? क्या इसीलिए बीजेपी कह रही है कि अकेले लड़ने का मन बना रही है, पार्टी के नेताओं से सलाह मशवरा कर रही है और इस बात की भनक एकनाथ शिंदे के नेताओं को है, तभी तो वो भी कह रहे हैं कि अगर अकेले लड़ना है, तो लड़िए, हम भी अकेले लड़ेंगे। तो ये चीजें अब महाराष्ट्र की सियासत में सुनाई देने लगी हैं। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो कुछ भी हुआ है अभी, नरेंद्र मस्के का बयान जो मैंने आपको बताया, उससे एक बात साफ ज़ाहिर हो रही है कि एकनाथ शिंदे के नेताओं को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी में उनके नेता तोड़कर के जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि गठबंधन में हम हैं, तो गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए। महायुति में भारतीय जनता पार्टी अगर बड़े भाई की तरह है, तो बड़े भाई की तरह ही उन्हें बिहेव करना चाहिए। ये बातें अगर नरेंद्र मस्के कह रहे हैं, तो ज़ाहिर तौर पर उनकी बातों में नाराज़गी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि ये महायुति में खटास डालने जैसा है। तो अब आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र, और जो भी अपडेट आएगी, ताज़ा अपडेट हम आपको 4 पीएम महाराष्ट्र में पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।